हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी मेड इजी। तो जय श्री श्याम सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है कराने वाली हूँ एड्स। ठीक है, एड्स जो है आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, एम्स में एंड देन अदर बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा जो है एड्स के बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है पार्ट 6 रहने वाला है। पार्ट 5 तक जो है मैंने करा दिया है। ठीक है, आपका इम्यूनिटी वगैरह सब कवर हो चुका है। ठीक है, तो जितना हो सके आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, है ना, क्योंकि इसमें PYQs वगैरह आपको सारे जो है बताए जाएंगे जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स जो है आपको पता है कि एड्स आपने कॉमनली नाम सुना ही होगा। ठीक है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। कैसी होती है? STD होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। द एड्स जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है इम्यून इसमें आ रहा है। इसका मतलब होता है कि इम्यून से रिलेटेड जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज नॉट एन कॉन्जाइटल डिजीज। अब देखिए, मैं कॉन्जाइटल का मतलब नहीं पता होता कई बच्चों को। तो सबसे मेन चीज जो एड्स होती है वो लाइफ टाइम, अगर किसी भी बंदे को या इंडिविजुअल पर्सन को हो जाती है तो वो उसके लाइफ टाइम तक जो है चलती है। कभी भी एड्स खत्म नहीं हो सकता। आप बस उसको क्योर कर सकते हो, दवाई लेकर आप उसको टाल सकते हो कुछ दिन तक, है ना, बट वो ठीक नहीं होती कभी भी। देन उसके बाद कॉन्जाइटल डिजीज है, मतलब ऐसे नॉर्मल जो है आप खांसोगे, जुखाम होगा, उससे नहीं फैलेगा। ये आपके जो है कांटेक्ट में फैलेगा, या तो सलाइवा कांटेक्ट में आता है। ठीक है, या फिर जो है रिप्रोडक्शन के टाइम जो है ये फैल सकता है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें आपको जो है बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहला एड्स जो है कहाँ पर देखा गया? 1981 में जो है। लास्ट 25 ईयर्स इट ऑल्सो स्प्रेड वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। जो मतलब लास्ट पिछले 25 सालों में जो है इसने 25 मिलियन पर्सन को एड्स की वजह से जो है कई मारे गए हैं। ठीक है, एड्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ध्यान रखना कि एड्स जो है वो एक वायरस से कॉज होता है। अब कौन सा वायरस है? HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस। जब ये बहुत सारे वायरस आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस, विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। इनका जो RNA होता है, ठीक है, RNA एक सिंगल स्टैंड होता है और DNA डबल स्टैंड होता है। तो इनका जो RNA होता है वो एक कवरिंग से जो है कवर होता है, इसको एनवलप बोला गया है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय। अब देखो कैसे हो सकता है। पहला तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, और बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी STD वाले पर्सन के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, ठीक है, तब हो सकता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स हो सकता है तब, है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड प्लेसेंटा। तो जो चीज़ आपके बॉडी के अंदर से जो है ट्रांसफ़र होती है उसी से ये फैलता है। ठीक है, देन उसके बाद जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपका जो है एक डायग्राम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनिमल सेल की है, चाहे वो प्लांट सेल की, तो वही अफेक्ट नहीं करेगा, एनिमल सेल में ही अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रेट्रो वायरस है, वायरल प्रोटीन कोट है इसमें। ये क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा है। वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, तो ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसने अपना RNA निकाल दिया सेल में। ठीक है, इसने अपना RNA जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ दिया। वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसने DNA जो है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसके साथ जो है कंटेमिनेट हुआ, फिर नया वायरस जो इसने प्रोड्यूस किया। ऐसे ही सारी सेल्स जो है ये खराब करते रहता है धीरे धीरे। ठीक है, एंड देन सेक्सुअल पार्टनर्स हो गए, ड्रग्स एडिक्ट्स हो गए, ये सब जो है इंट्रावेनसली जो वेन में ड्रग्स लेते हैं उन सभी को ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब कहाँ से क्वेश्चन आता है? तो मैंने आपको बता दिया HIV वगैरह जो है कब से क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब पे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे दिस पीरियड में भी फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स। कई लोगों को सिम्टम्स जो है इसके बहुत सालों में दिखते हैं। ठीक है, कोई बंदा है उसको एड्स है बट उसको पता ही नहीं है और इसके सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं, ध्यान रखना। इसलिए हम कहते हैं ना कि आप
हर मंथ जो है ब्लड चेक कराइए, ठीक है, अपना बॉडी का टेस्ट कराइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि एड्स जो है ऐसी बीमारी है जो आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी। जैसे आप टाइफाइड वगैरह पहचान लेते हो, खांसी जुकाम, ठीक है, आप पता कर लोगे, बट ये नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इम्यून को ही डैमेज करता है धीरे धीरे। आप बंदे को देखोगे, इतना हट्टा खट्टा बंदा जब एड्स हो जाता है तो उतना पतला हो जाता है, ठीक है। जब ये पर्सन की बॉडी में जाता है तो वायरस जो है वो मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है। मैक्रोफेज क्या होता है? हमारा एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। तो जो वायरस है, आरएनए था वायरस का, वो वायरस जो है डीएनए बना लेता है। वायरल डीएनए मतलब इन्फेक्टेड डीएनए बताता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। आपने जो है चैप्टर शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो जब हमें पता है कि जब हम डीएनए से क्या बनाते हैं, ठीक है, आरएनए से जब हम क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आता है आपका ट्रांसक्रिप्टेज आता है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये सारे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए, ठीक है, फिर होस्ट के सेल के डीएनए में कांटेक्ट में आता है, फिर वो क्या करता है, उसको पूरा इन्फेक्ट करने लगते हैं। अब द मैक्रोफेज, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनता है, ध्यान से देखना। The macrophage continue to produce virus and in this way acts as a HIV factory। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि HIV फैक्ट्री जो है कौन जो है बिहेव करता है, तो वो मैक्रोफेज होता है। HIV एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था एक हमारे पास होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, टी जो है उसकी मदद करता है एंटीबॉडीज बनाने में। अभी क्या करता है, डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट को ही अफेक्ट कर रहा है, तो बी की ये हेल्प नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, फिर वो क्या करता है, आगे जो है बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट्स करते हैं और अपने वायरस फैलाता रहता है, ठीक है। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी सेल, दिस रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है टी लिम्फोसाइट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे ये, जिससे जो है हेल्प ही नहीं कर पाएंगे एंटीबॉडी की, बी की। डूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, दे कुड बी अदरवाइज। अब जब आपके पास टी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, आपकी एंटीबॉडीज बॉडी में कम होने लगेंगी, कि आपको सारी बीमारी जल्दी जल्दी पकड़ेंगी। तो वही इसमें बोला है कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगी, टॉक्सोप्लाज्मिक, ये सारे जो है जल्दी जल्दी पकड़ने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशेंट जो होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उनका इम्यूनो डेफिशिएंट जो है, उनका सिस्टम जो होता है इम्यून, वो एकदम डैमेज होने लगता है, ठीक है। वाइडली टेस्ट, अब टेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग जो लैब वगैरह में जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, जिसको एलिसा बोला जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। अब एंटी रेट्रोवायरल देखो, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट हम दूसरा जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं, दवाई यूज़ करते हैं, ठीक है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप पेशेंट की लाइफ को थोड़ा 10 दिन 5 दिन बढ़ा सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको बचा लोगे डेथ से वो नहीं बच पाएगा, ठीक है, साफ बात है। क्योंकि आप इसको क्योर कर सकते हो लेकिन हमेशा के लिए सेफ नहीं कर सकते इस बीमारी से। अब इसके प्रिवेंशन यही है, ठीक है, एज अ एड्स नो क्योर, इसका कोई क्योर ही नहीं है, इसको कोई नहीं कर सकता। प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, मतलब आप इससे जितना हो सके उतना बचो। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पार्टनर, ठीक है, पैटर्न्स लाइक निमोनिया और टाइफाइड, इनसे थोड़ा अलग होता है इसका, ठीक है, तो आपको याद रखना है। सिंपल बात है, इसमें प्रिवेंशन आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप जो भी है, आप जहाँ भी जाते हैं लैब वगैरह में टेस्ट कराने, तो आप जो नीडल्स वगैरह लगवाएंगे वो जो नई होती है उनसे लगवाना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यूज़ करो कि फिर आपके ही लगा दिया, तो वहाँ से इन्फेक्शन का बहुत चांस होता है, ठीक है। आप अगर शेविंग वगैरह कराने जाते हो तो किसी के कट लग जाता है, तब आप उसी आप ब्लेड से आपका शेविंग हो रहा है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। अब कैंसर के बारे में हम पढ़ते हैं। कैंसर के बारे में जो है मैं तो आपको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में जो है कैंसर और पूरा जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा एड्स के बारे में समझ में आया होगा, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एड्स पर, ठीक है। तो आप जो है एक बार और NCERT अपनी जो है रीड करिए, और जितना जल्दी हो सके अपना जो है चैप्टर्स ज़रूर पीछे के पार्ट्स देख लीजिए, और 5th पार्ट तक मैंने कंप्लीट कराया है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है।
अगर किसी भी स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस नहीं पता मेडिकल फील्ड के बारे में, जो भी अभी क्लास 11th में या 12th में पीसीबी के साथ उनको नहीं पता आगे क्या करना है, तो आप जो है मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पायल एजुकेशन, ठीक है। यूट्यूब चैनल ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सब चीज़ बताई जाती है, ठीक है। पायल एजुकेशन चैनल है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो और इजीली जो है अपनी गाइडेंस और प्रॉपर गाइडेंस आपको सब बताया जाता है, ठीक है। एंड देन किसी भी स्टूडेंट्स को जो है फॉर्मूला शीट चाहिए, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो हमारा जो पैकेज है जहाँ पर हम 199 रुपीज़ जो है पैकेज सेल हो रहा था, पैकेज का प्राइस था, अब वो 99 रुपीज़ कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा कम अफोर्ड में हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमें उतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में जो है फिजिक्स की आप पर सब्जेक्ट जो है आपके 99 रुपीज़ जो आपको फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट कर दीजिए, आपका जो है डीएम में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट चाहिए तो।